सुबह का समय है। छन्नो और बहादुर सिंह अपने बेटे से मिलने जा रहे हैं। छन्नो, अजी जल्दी जल्दी चलो, अगर ऐसे ही रुक रुक कर चलते गए तो 4 दिन में पहुंचा जाएगा। बहादुर सिंह, अरे भाई ऐसी भी क्या बात है, अब देखो मेरी रफ्तार। रुको मैं आती हूँ, रुको मैं आती हूँ, बार बार भाई अब मुझे ना कहना। अब देखो मेरी चीते बाली फुर्ती। छन्नो, अच्छा ये बात है, खुद को तो जोशीला चीता समझते हैं, अब मैं भी अपना असली रूप दिखाती हूँ। बहादुर सिंह, अरे क्या मन ही मन में बोले जा रही हो। अरे भाई जल्दी चलो, जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, हमें शाम होने से पहले ये जंगल पार करना होगा। बहादुर सिंह, अरे मैं तो चलते चलते ही थक गया, थोड़ी देर यहाँ विश्राम करता हूँ। छन्नो देवी, अरे क्या हुआ, आ गए जमीन पर वापस? पहले तो बड़ा ऊंचा ऊंचा उड़ रहे थे। अजी मैं तो पहले ही कह रही थी, अगर अपने बेटे को खत लिख कर आने का कह देते तो वो हमारे लिए खुद ही बैलगाड़ी का इंतजाम कर देता, पर आपको भी तो सरप्राइज देने की पड़ी थी। अब भाई सरप्राइज देना है तो कीमत भी चुकानी होगी। चलिए अब क्यों थके खड़े हैं यहाँ पर, चलो भाई मैं तो चली। और अब ये क्या, छन्नो देवी की भी पैदल चल चल के सांसें फूलने लगती हैं। छन्नो देवी, अरे बहादुर सिंह जी कहीं चाय का इंतजाम करो। बहादुर सिंह, अरे छन्नो देवी घबराओ नहीं, देखो वो रही मचान, उसी के नीचे चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए आसपास कुएं से पानी ले आता हूँ। छन्नो देवी, ठीक है जी, पहले आप पानी का प्रबंध कीजिए। बीरबल, ठीक है भाग्यवान, तुम यहीं रुको। और इधर बसंती के घर में उसकी माँ कमला देवी आंगन में खड़ी हुई रो रही है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी फूल सी बच्ची को गुंडों ने किडनैप कर लिया है। हे भगवान, तूने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? आज मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं अपनी बेटी की जान बचा लेती। ऐसा कहकर कमला देवी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी चंदू घर आता है। अरे माँ, आपको क्या हो गया, आप रो क्यों रही हैं? कमला देवी, अरे बेटा रो ना तो क्या करूँ, तुम्हारी बहन को गुंडों ने किडनैप कर लिया है और अब वो 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। चंदू, माँ आप घबराओ नहीं, मैं दीदी को बचा कर लाऊंगा। कमला देवी, अरे बेटा वो बहुत खतरनाक गुंडे हैं, वो तुम्हें भी चोट पहुंचा देंगे। चंदू, अरे माँ आप डरिए नहीं, मैं यूं गया और दीदी को यूं लेकर आया। चंदू गुस्से में होकर अपने घर से निकल जाता है। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। चंदू किडनैपर के ठिकाने पर जाकर उसकी खूब पिटाई करता है। चंदू, तेरी ये हिम्मत, तूने मेरी बहन को किडनैप किया। बसंती, अरे चंदू मेरे हाथ पैर खोल। चंदू, हाँ आया दीदी, मैं आपको ही तो बचाने आया हूँ। चंदू, अब देखना बसंती, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। बसंती, हाँ मेरे भाई, आज इसको अच्छी वाली धोबी पछाड़ दे। चंदू किडनैपर की खूब पिटाई करता है। बसंती, चंदू तू इसे छोड़ दे, अब मेरी बारी है। और इधर छन्नो देवी और बहादुर सिंह कुएं से पानी पी आते हैं। छन्नो देवी, अरे चलिए थोड़ी देर उस मचान के नीचे आराम कर लेते हैं। बहादुर सिंह, ठीक कह रही हो भाग्यवान, चलो चलते हैं उस मचान के नीचे। छन्नो और बहादुर सिंह मचान के नीचे चले जाते हैं। छन्नो देवी, अरे अब जान में जान आई है, वरना धूप में पैदल चल चल कर मेरा तो बुरा ही हाल हो गया था। बहादुर सिंह, चलो छन्नो देवी थोड़ा खाना खा लो, कुछ ही देर में शाम हो जाएगी। छन्नो देवी, अजी मुझे तो लगता है आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी, अभी तो हमने आधा रास्ता भी पार ना किया है, और ये थोड़ा बहुत खाना जो हम साथ लेकर आए हैं अभी खा लिया, फिर रात को क्या खाएंगे? बहादुर सिंह, अरे भाग्यवान, थोड़ा खाना आप खा लेते हैं, थोड़ा सा खाना रात के लिए बचा लेंगे। और इधर चंदू बसंती को उड़ उड़ कर मारता देख हैरान हो जाता है। बसंती किडनैपर की अच्छे से धुलाई करती है। किडनैपर, आ बचाओ, आ बचाओ। बसंती, ये ले और ले, मार मार के तेरा भुट्टा ना बना दिया तो मेरा नाम बसंती नहीं। चंदू भी अपनी बहन का ये विकराल रूप देखकर हक्का बक्का हो जाता है। हे भगवान। और इधर बहादुर सिंह और छन्नो देवी जंगल में रात को कैसे रुकेंगे इस पर सोच विचार कर रहे हैं। छन्नो देवी, अजी सुनते हो, आज रात हमें जंगल में ही बितानी होगी, मुझे तो यहाँ आसपास कोई घर ना दिखाई दे रहा और इतने घने जंगल में बैलगाड़ी तो मिलने से रही।
चलिए जी, खाना खाकर किसी पेड़ के नीचे सोने का इंतजाम करते हैं। मुझे तो पैदल चल चल कर पैरों में छाले पड़ गए। हे भगवान, ना जाने आज क्या होगा। बहादुर सिंह, अरे छन्नो देवी, क्यों घबरा रही हो? चलो भाई, ये बातें छोड़ो और खाना खा लो। छन्नो देवी खाने की पोटली खोल देती है। छन्नो देवी, अजी हम एक एक रोटी अब खा लेते हैं, एक रात के लिए बचा लेंगे। बहादुर सिंह हाथ से प्याज को तोड़ देता है। चलो भाग्यवान, अब खाना शुरू करो। चलो भाग्यवान, एक एक रोटी अब खा लेते हैं, एक शाम के लिए बचा देंगे और शाम के लिए मैं आसपास से फल ले आऊँगा। छन्नो देवी और बहादुर सिंह प्याज के साथ रोटी खाना शुरू कर देते हैं। दोनों एक एक रोटी खा लेते हैं और थोड़ा सा खाना शाम के लिए बचा देते हैं। छन्नो देवी, अजी मुझे तो खाने के बाद नींद आ रही है, चलो थोड़ी कमर सीधी कर लेते हैं। बहादुर सिंह, ठीक है भाग्यवान, तुम इस खाने की पोटली को दोबारा से थैले में डाल दो। छन्नो देवी और बहादुर सिंह एक पेड़ के नीचे घास फूस पर लेटकर आराम कर रहे होते हैं। बहादुर सिंह, अरे भाग्यवान, शाम तो हो ही गई है, रात होने पर यही सो जाएंगे। चलो अब सो जाते हैं। छन्नो देवी, ठीक है जी। किडनैपर बसंती की मार खाने पर, हे भगवान, इतना जोर कर मारते हैं, आदमी हो या औरत? हाय राम, मेरा तो मार मार कर भुड़ता बना दिया, हा हा हा। बसंती, चलो भाई, अपना काम हो गया है। चंदू, हाँ बहन, जल्दी चलो, इससे पहले इसके और साथी आ जाएं। और इधर जंगल में अंधेरा होना शुरू हो जाता है। बहादुर सिंह और छन्नो देवी सो रहे होते हैं। बहादुर सिंह, अरे सो जाओ भाग्यवान, क्या सोच रही हो? छन्नो देवी, अजी दूसरी तरफ करवट क्यों ले रहे हो? आप इस तरफ करवट ले ले, मुझे डर लग रहा है। बहादुर सिंह, अरे छन्नो देवी, तुम बड़ी समझदार निकली, मेरा कलेजा चाहे डर से फट जाए। छन्नो देवी, सुबह होने दो, मैं बताती हूँ इन्हें, अब इन्हें मेरी शक्ल देखकर खौफ आ रहा है। बहादुर सिंह, अरे भाग्यवान, मुझे तो जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही है, देखो थोड़ा सतर्क होकर सोना, अगर तुम्हें कोई भी ऐसी वैसी आवाज़ आए तो मुझे तुरंत जगा देना। चलो अब सो जाते हैं। ऐसे ही रात बीत जाती है। सुबह जल्दी ही छन्नो देवी और बहादुर सिंह की आँख खुल जाती है। बहादुर सिंह, चलो छन्नो देवी, नदी में हाथ मुंह तो हमने धो लिया है, अब मैं आसपास खाने का प्रबंध करता हूँ। तभी बहादुर सिंह को एक सुंदर सा फूल दिखाई देता है। बहादुर सिंह वो फूल तोड़ कर ले आता है। चलो ये प्यारा सा फूल छन्नो देवी को लिए ले जाता हूँ। छन्नो देवी, अजी आप तो खाने का इंतजाम करने गए थे, इस फूल का क्या करोगे? बहादुर सिंह, अरे छन्नो देवी, ये फूल तो तुम्हारे लिए है, लो इसे अपने बालों में सजा लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। चलो छन्नो देवी, अभी हमें तो 2 गांव और पार करने हैं और चलते चलते कई फलों का पेड़ हमें मिल ही जाएगा। छन्नो देवी, ठीक है जी, चलिए चलते हैं अब। बहादुर सिंह, चलो छन्नो देवी, आज थोड़ा जल्दी जल्दी चलना होगा, वरना एक रात हमें और जंगल में बितानी होगी। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट कहानी के पार्ट में देखें कि छन्नो देवी और बहादुर सिंह क्या सही सलामत अपने बेटे के घर पहुंच पाते हैं और कौन है बहादुर सिंह और छन्नो देवी का बेटा। ये सब जानने के लिए आप हमारी कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें। तब तक के लिए बाय मेरे प्यारे दोस्तों।